नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। और आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी बंदा अध्यात्म के रास्ते पे चलता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मन में आते हैं, तो वो दैन कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पुट करते हैं। तो जब भी मैं फ्री रहता हूँ तो उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आती है। तो यहाँ पे भी आपको वो उसी के लिए आज फिर से हाजिर हुआ मैं। मन की विचारधारा की कोई भी बंदा अध्यात्म के रास्ते पे चलता है तो मन की विचारधारा और मन में वो जो सारे जो अदृश्य आते हैं, जो गंदे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे संभोग कर रहे हो आप किसी के साथ, बार बार वही चित्र देखना, या जैसे किसी का रिलेशन होता है तो वो सारी चीज़ें क्यों आती है। जैसे अगर कोई शादीशुदा है तो उसको भी ऐसा महसूस होगा कि जैसे वाइफ के साथ वो संभोग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों दिखती है, तो इसका क्या कारण है। और अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी मन के विचार है, ये विचारधारा जब भी आती है, जब आप अध्यात्म के रास्ते पे, तो ये एक भटकाव है। मन हमेशा भटकाएगा आपको इस रास्ते पे चल, जब जो भी बंदा इस रास्ते पे चलेगा, मन का काम सिर्फ भटकाना है कि बंदे की लगन लगने नहीं देनी मैंने, क्योंकि लगन लग गई तो वो उस चीज़ को अचीव यानी कि पा गया, वो उस जो वो परमात्मा को देखना चाहता है, साक्षात महाकाल बाबा के दर्शन करना चाहता है, उसको दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि मन हमेशा हावी होता है। जैसे कि बहुत से भाई बहनों के मैसेज आते हैं, गुरु क्या है, गुरु कहाँ से मिलेगा। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपका गुरु है वो आपका मन है। पहले अपने मन को अपने वश में यानी कंट्रोल में करना पड़ेगा आपको, देन उसके बाद ही आप फिर चल सकते हो अध्यात्म के रास्ते पे। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये इसकी जो गतिविधियाँ हैं, जो बंदा अध्यात्म के रास्ते पे चलेगा, ये माइंड और उसको इतनी कमांड देगा ना, ये ट्रिक मतलब कि ये वो बोलते हैं ना कि तरह से वो हाईजैक कर लेता है उसको, ये गलत काम करवाने के लिए फोर्स करेगा। जैसे अगर बंदे ने सोचा कि मैंने संभोग नहीं करना है, संभोग नहीं करना, तो मन की जो विचारधारा, जो आपकी विचारधारा वो इतनी ज़्यादा गंदी होगी कि वो आपको नाइटफॉल में, जैसे कि होता है कि आंखें बंद करोगे तो सीन दिखाएगी बार बार, आप बाबा का नाम भी ले रहे हो साथ में वो सीन भी आ रहे हैं सामने। तो ये सारा काम होता है कि आपको आपके रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आपको उस रास्ते पे नहीं चलने देना। और आप सभी भाई बहनों को बता दूं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। दो मेरे ब्लॉग है, एक है siddhshavarmantra.blogspot.in या .com लगा के आप सर्च कर सकते हो, दूसरा है shivgurugorakhnath.blogspot.in। जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी डिटेल। 2 FB पे पेज है, नाथपंथ की शिव गोरक्षधाम सतनाड़ी। तो कहीं भी आप अपना एक्सपीरियंस या कोई भी क्वेश्चन पुट करना हो तो आप वहाँ पे भी जाके मेरे को सीधे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। और गूगल प्लस पे भी आप सेम नाम से मेरे को फॉलो कर सकते हो, गुरु गोरखनाथ है। और बाकी की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, फिर लाइक करना वीडियो को, अगर अच्छा लगे शेयर भी करना, कमेंट भी करना, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है मेरे को। और आपको बता दूं कि ये जितनी भी, और अब जो मुद्दा है हमारा मन का विचारधारा, आपको जितने भी ये विचार आते हैं, कभी भी इन विचारों का और इन विकारों का कभी पीछा नहीं करना है। जैसे कि गुरु की, अब कोई बंदा गुरु की सेवा लगा रहा है, या इष्ट की सेवा लगा रहा है, या पितरों की सेवा लगा रहा है, जब वैसे भक्ति भाव कर रहा है, तो विचारधारा जो आती है आने दो, क्योंकि विचार आएंगे जाएंगे। पुराना विचार आएगा, वो जाएगा, तो उसके 5-10 सेकंड का बीच में टाइम आएगा, जब गैप आएगा 1 मिनट की, आपका ध्यान लग जाएगा परमात्मा की तरफ, फिर टूटेगा लिंक, फिर दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आएगा। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि विचार, आप विचारों की तरफ कि ये आप पूजा, वहाँ पे हाथ में माला पकड़ी हो, आप राम नाम की माला जप रहे हो, और साथ में दूसरी तरफ आपने ध्यान लगाया कि नहीं, बाबा की तरफ ध्यान ही ना हो आपका, और आपका ध्यान विचारों की तरफ हो कि मैंने मन में विचार नहीं आना। जैसे ये सोचने शुरू करेगा और मैं पहले ही, वो बोलते ना कि मैंने डंडा पकड़ा हुआ, पहले मार के इसको भगा दूंगा, तो ये काम नहीं करना है। उसको आने दो, जाने दो, उसको आने दो, जाने दो, क्योंकि ये खुद ब खुद आपकी लगन लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हवा में झूलने लग जाओगे। तो वो सारा अनुभव है जो आपको, वो आपके, वो बोलते हैं ना, जो मन की विचारधारा को ख़त्म करने के बाद ही वो वाली चीज़ प्राप्त होगी आपको। और मन के विचार है जो, जितनी ज़्यादा भक्ति होगी, जो विचारधारा उतनी ज़्यादा वो आपको तंग करेगी। जैसे कि किसी के मन में विचार आता है नौनाथ 84 सिद्ध महाराज की अगर पूजा कर रहा, तो हो सकता है उसके मन में ऐसा आता हो कि सामने नौनाथ महाराज की फ़ोटो आती हो, या उसके सामने कोई साधु संत आता हो जो चिलम पी रहा हो। तो इन चीज़ों को कुछ नहीं, आपने कभी भी, मैंने बोला ना कि ये मन की विचारधारा ये आपको बड़ी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कुछ छलावे वाली चीज़ें भी दिखाएगा आपको। अनुभव जो होता है, अनुभव में कुछ छलावे वाली चीज़ भी आती है जो आपको बिल्कुल कि आपके रास्ते से भटकाने के लिए आती हैं। क्योंकि सारा जो जितना भी ये अध्यात्म का रास्ता है, इस पे सबसे ज़्यादा आपको बता दूं कि फॉर एवर, जब तक लाइफ होती है, जब तक बंदा भक्ति करता है, तो परीक्षा तो चलनी चलनी है। परीक्षा कोई भी हो सकती है, और आप कभी ये मत सोचना कि मैं परीक्षा में दे नहीं पा रहा हूँ,
या मैं परीक्षा में मेरे से गलती हो रही, क्योंकि गलती नहीं मानी जाती इसमें। आप ये समझना कि मेरी परीक्षा चल रही है और मेरे से क्वेश्चन जब मेरे पास पेपर आया तो मैं देन जब मेरे हाथ में आया तो मैंने जब परीक्षा मेरी लगनी थी तो मैं फेल हो गया उसमें, मैं पास नहीं हो पाया। आपने बस उतनी मेहनत करनी है कि पास होना उस चीज़ में। और कोई भी तंत्रा मंत्रा यंत्रा यानी तीनों में से अगर आप कोई भी उठाते हो, चाहे नेट की क्रिया है, चाहे आपको गुरुमुखी से मिलती है, चाहे आपको गुरु भाई से मिलती है, चाहे व्हाट्सएप पे मिलती है, चाहे कहीं पे भी मिलती है, सोशल मीडिया के अलावा बुक्स भी पढ़ी होंगी या किताबों से भी करते हो, तो आपको बता दूं जब तक गुरु कृपा नहीं होगी किसी को, गुरु कृपा के बिना आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलनी है। और ये आजमाई हुई चीज़ है मेरी, दावे के साथ बोल सकता हूँ, छाती पे हाथ मार के बोल सकता हूँ ये कि आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। गुरु जिनको मिलते हैं ठीक है, जिनको नहीं मिलते अपने इष्ट देव को गुरु मानो। आप पहले उनकी सेवा लगाओ। जिस दिन आपके इष्ट देव आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, आपको अध्यात्म का रास्ते का मतलब होता है कि आपका वो दरबार खुलना चाहिए। वो दरबार जब खुलेगा तो आप रात्रि में जब सोते हो तो आपको अध्यात्म के रास्ते में जैसे चलते हैं तो आपको साधु संत पीर फकीर महाराज सतगुरु महाराज, उसके अलावा मंदिर घंटियाँ पूजा ज्योत ये सारा सामान आपको दिखने लग जाए। जैसे कि सुबह कानों में शंखों की आवाज़ें सुनाई दे तो आप समझना आपकी भक्ति सफल हो रही है। और जिस इष्ट की या अपने इष्ट देव की आप या अपने गुरु मंत्रा की जिसकी भी आप पूजा लगा रहे हो उसका फल आपको मिल रहा है। और बाबा की तरफ से आपको हाँ हो चुकी है कि आप तंत्रा के मार्ग में उतर सकते हो। देन उसके बाद ये आप तंत्रा मंत्रा का मार्ग चुने, क्योंकि ये तंत्रा मंत्रा जो जितनी भी सारी क्रियाएं हैं, किसी के ऊपर झाड़ा लगाना है, किसी के ऊपर चढ़ाना है, किसी के ऊपर उतारना है, तो आपको बता दूं मैं अगर यहाँ पे किसी के लिए क्रिया कर रहा हूँ तो चीज़ दोनों का इफेक्ट रहता है। जैसे अगर मेरे पास मान लो मैं सपोज के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, है तो बहुत कुछ है, मैं बाबा भैरव छोड़ रहा हूँ किसी के ऊपर, बाबा भैरव की अगर मैं लगा रहा हूँ कि सामने वाले पे मसानी का प्रयोग किया हुआ था, मैं बाबा भैरव को छोड़ रहा हूँ यहाँ से, तो बाबा भैरव का 41 दिन यानी कि सवा महीना इफेक्ट मेरे पे भी रहेगा, जिसके ऊपर छोड़ा उसके ऊपर भी रहेगा। चक्कर मेरे को भी आएंगे, यहाँ से सर मेरा भी भारी होगा, दर्द मेरे को भी होगा, कष्ट मेरी बॉडी पे भी आना है। उसके बाद उस बंदे को भी कष्ट होगा, लेकिन उस बंदे को पहले 11 दिन तक ही कष्ट होना, उसके बाद उसका कटना शुरू हो जाना, क्योंकि फिर उसके बाद बाबा का पैरा लग गया उस पर। फंसा कौन बीच में? मैं फंस गया। अब मेरे पास भैरव बाबा भी आ गए, मसाणी भी आएगी, फिर मेरे पे अटैक करेगी, तो वो बाबा 41 दिन तक मेरी भी सुरक्षा करेगी, क्योंकि मेरे को भी गुरु मंत्रा की भी प्रोटेक्शन मिलेगी मेरे को। उसके अलावा जितनी भी कृपा होती है, जो भक्ति भाव होती है, जो आपके मन की विचारधारा होती है और जो आपकी सोच समझ होती है, जितनी वो बोलते हैं ना ज्ञान होता है बंदे को, उस हिसाब से उसको सिद्धि प्रदान होती है और उस हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन लगती है। सो अलग देश श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश। और मैं बस यही आशा करता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ या बोल के दे रहा हूँ आपको, तो आप लोगों को वो समझ आ रही हो, अच्छी लगती हो। अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, और जितने ज़्यादा आपके लाइक्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा आपका सब्सक्राइब होगा, जितने ज़्यादा वीडियो पर बोलते ना ट्रैफिक पड़ेगा, जितने ज़्यादा बंदे यहाँ पे आके वो विजिट करेंगे मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग्स को पढ़ेंगे या मेरे फेसबुक पर किसी भी पेज को लाइक करते हो या कहीं पे फॉलो करते हो, तो देन आगे वाला जो एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं 110% आपको छाती पे हाथ मार के बोलता हूँ कि कल को अगर मैं कोई क्रिया दूंगा वो किताबी नहीं होगी, और मेरी क्रिया जो बंदा करेगा उसको पहले दिन इफेक्ट दिख जाएगा। खाली 101 बार 108 बार मंत्र बोलेगा, उसी दिन उसको स्वप्न में दर्शन हो जाना उस चीज़ के। लॉन्ग क्रिया में फंसाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा समय आने के बाद करेंगे वो चीज़। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ।